बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज मरीम नवाज़ की लाहौर नैब में पेशी थी। उस पेशी के दौरान जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी और एक जो बलवे के मनाजिर जो नज़र आए, उसकी मनसूबाबंदी किसने की, मरीम नवाज़ का असल मकसद क्या था, इस बलवे से वो क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी और इस बलवे की जो तमाम तर प्लानिंग वो मरीम नवाज़ को इसका मशवरा किसने दिया। अब मरीम नवाज़ के ऊपर केस था रायवेंड के अंदर 1440 कनाल अराज़ी की गैर कानूनी अलाटमेंट का, जिसमें आज लाहौर नैब ने उनको तलब किया। लाहौर नैब तलबी की जो तैयारियां थी वो कल रात से जारी और सारी थी। इतलात के मुताबिक कल रात मरीम नवाज़ की वीडियो लिंक पर नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को वाज़े तौर पर अहकामात दिए कि आपने आज इस पेशी के दौरान नैब को ऐसा सबक सिखाना है कि आज के बाद उनकी दोबारा हिम्मत ना पड़े शरीफ ख़ानदान के किसी फ़र्द को नोटिस इशू करने की और नैब के अंदर तलबी की। असल जो मामला था, नवाज़ शरीफ साहब के जो असल अल्फाज थे जो हमें ज़राए ने बताए, वो ये थे कि हमारा तमाम तर ख़ानदान दरबदर हो गया, मुझसे वज़ारत उज़्मा वापस ले ली गई, आज मैं जिला वतन हूँ, मेरी बीवी जिला वतनी के दौरान इंतकाल कर गई। अभी भी नैब के लोगों को, इमरान ख़ान को चैन नहीं आता, अभी भी उन लोगों को सुकून नहीं आता, वो आज भी हमारे ख़ानदान को तंग करने पर लगे हुए हैं। आज भी हमारे घर की बहू बेटियों को वो नैब के अंदर तलब कर रहे हैं। आपने नैब के हुकाम को, खुसूसन तहरीक इंसाफ हुकूमत को ऐसा सबक सिखाना है कि उनकी दोबारा हिम्मत ना पड़े। ये थे नवाज़ शरीफ साहब के वो अल्फाज जो कि उन्होंने मरीम नवाज़ को वीडियो लिंक के ज़रिए बताए। ये हमारे मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई आला मोतबर ज़रिए ने ये हमें इतला दी है। इस मीटिंग के बाद मरीम नवाज़ की शहबाज शरीफ साहब से एक तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि इस ख़ानदान का वतीरा है कि एक शख्स का हाथ गर्दन पर होता है जबकि दूसरे भाई का हाथ पाँव पर होता है, वही वतीरा शहबाज शरीफ साहब ने अपनाने की कोशिश की। मरीम नवाज़ को समझाने की कोशिश की कि रियासत से, रियासती इदारों से टकराव का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका सरासर नुकसान पार्टी को होगा। अगर हम लोग अफ़ाम व तफ़हीम की पॉलिसी पर चलते रहे तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ साहब के समझाने पर किसी सूरत भी कायल ना हुई और कल रात से ये प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। पूरे पंजाब से कारकुनों को इकट्ठा किया गया। उन कारकुनों को बाकायदा साफ़ हिदायत दी गई थी कि आपने पुलिस हुकाम पर, आपने नैब हुकाम पर हमले करने हैं। बहुत बड़ी मिकदार के अंदर भारी पत्थर इकट्ठे किए गए जो कि आज मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और ख़ुसूसन नून लीग के MPs की गाड़ियों के अंदर वाज़े तौर पर दिखाई दिए। वाज़े तौर पर वो दिखाए गए फोटेजेस के अंदर कि किस तरह से नून लीग के लोग गाड़ियों के अंदर पत्थर भरकर लाए थे। उसके बाद अपने कारकुनों को चार्ज किया गया और साफ हदायत दी गई कि आपने पुलिस के ऊपर हमले करने हैं, आपने नैब की बिल्डिंग्स के ऊपर पथराव करना है और एक काफ़िले की सूरत। आप ये देखें, आप इस मुल्क का अलमिया मुलाहिज़ा फरमाएँ कि एक मुलज़मा जिसके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, वो एक पूरे लाओ लश्कर के साथ तफ्तीश का सामना करने ऐसे जा रही हैं जैसे किसी बहुत बड़े जहाज़ पर वो रवाना हो। और जब वो नैब बिल्डिंग के बाहर पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने जो रुकावटें खड़ी की गई थी, जो बैरियर्स लगाए गए थे, वो तोड़ दिए और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने पुलिस के ऊपर और नैब के अफसरान पर पथराव किया। अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग के कारकुनों के पथराव से नैब के 3 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। इस तमाम तर बलवे के बाद बड़ी मासूमियत से मरीम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं कि मैं तो तफ्तीश का सामना करने के लिए आई थी, किसी में हिम्मत है तो मुझे बुला लें। यानी कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप नून लीग की अगर माजी की तारीख़ देखें तो मरीम नवाज़ ये जो मतलब तमाम तर बलवे की कार्रवाई थी, ये वाज़े हो जाता है कि ये मरीम नवाज़ की अपनी जहनी अख्तरा नहीं थी। ये जो इस तरह के बलवे और इस तरह के हमले और इस तरह की धमकियाँ और रियासत को
ब्लैकमेल करने की जो ये टैक्टिक्स हैं, ये इन्होंने अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सीखी। माजी के अंदर जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, इसी तरह बिल्कुल आज वाला सिनारियो था। नून लीग के एक बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर लेकर पहुँचे, और उसके बाद जिस तरह से नून लीग के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया, जिस तरह से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमरे में दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर तोड़ फोड़ की, उस वक्त भी माजी में भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहलकार ज़ख्मी हुए, कुछ सिक्योरिटी अहलकार ज़ख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट का तमाम तर अमला अपनी जान बचाकर भाग गया, राह फरार अख्तियार की, और नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी इदारों को ब्लैकमेल करते हुए, इदारों को धमकाते हुए, दोस्त धांधली करते हुए अपने ख़िलाफ़ वो तौहीन अदालत की कार्रवाई रुकवाई, बल्कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को फारिग करने की भी मिसालें मौजूद हैं। जब पनामा लीक्स की JIT शरीफ ख़ानदान से तफ्तीश कर रही थी, शरीफ ख़ानदान के लोगों को तफ्तीश के लिए JIT के सामने तलब किया जा रहा था, उस वक्त भी अपने टाउटों के ज़रिए, अपने कारकुनों के ज़रिए निहाल हाशमी की वो शोहरा आफाक तकरीर तो शायद आज भी आप लोग ना भूले हों, जिसमें वाज़े तौर पर उन्होंने आला अदलिया के जजेस को धमकियां दी कि हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, हम तुम पर और तुम्हारे बच्चों के ऊपर ये ज़मीन तंग कर देंगे, हम पाकिस्तान में तुम्हारे लिए कहीं जाए पनाह नहीं छोड़ेंगे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया और निहाल हाशमी साहब को तौहीन अदालत की कार्रवाई में जेल काटनी पड़ी। उसके बाद तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ की धमकियाँ, तो वो तो किसी को भी नहीं भूल सकती। आज एक मरतबा फिर वही तारीख़ दोहराई गई। उसी तारीख़ को दोहराते हुए बड़ी मासूमियत से मरियम नवाज़ आज ये ना सिर्फ ये दावा कर रही हैं, बल्कि बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि मैं तो आई हूँ नैब में, अगर किसी की हिम्मत पड़ती है तो मुझे बुला लें। यानी कि चोरियाँ भी करनी, धमकियाँ भी देनी, ब्लैकमेल भी करना। जबकि दूसरी जानिब इनके जो चचा शहबाज शरीफ साहब हैं, वो नून लीग की वो जिस पॉलिसी का मैंने ज़िक्र किया कि एक भाई गर्दन पकड़ता है, दूसरा भाई पाँव पकड़ता है, अब तक की इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब इदारों के पाँव पकड़ते हुए आज रात के अंधेरे में गेट नंबर 9 जो जिसका जिक्र शेख रशीद साहब अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। अगर आपका या मेरा इत्तेफाक हो उस गेट नंबर 9 के करीब से गुज़रने का, तो आज रात आपको वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब नज़र आ जाएंगे। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में, पाकिस्तान के मुख्तदर शख्सियात से इस वक्त पूरी तरह से राब्ते में हैं, माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो मरियम नवाज़ का हलका है, मरियम नवाज़ का जो कैंप है, वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। वो चाहते हैं कि पार्टी के ऊपर किसी तरह से टेक ओवर कर लिया जाए, पार्टी को किसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को एक तरफ करके मरियम नवाज़ पार्टी की क़यादत करे और पूरे मुल्क के अंदर इसी तरह मुजाहिरे, जलाओ घिराओ, पुलिस के ऊपर हमले और बलवों का एक सिलसिला शुरू किया जाए। ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और एक इंतहाई भयानक साजिश है, जो कि लंदन में बैठकर नवाज शरीफ साहब इस तमाम तर साजिश और इस तमाम तर कारस्तानी की डोरियां हिला रहे हैं, और मरियम नवाज़ बिल्कुल उनकी उंगलियों के इशारे पर, उनके हुक्म पर और उनकी जो वहाँ से जो सिफारिशात जो नवाज शरीफ साहब भेज रहे हैं उनको फॉलो करते हुए ये तमाम तर हरकतें कर रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं, एक ब्लॉक शहबाज शरीफ साहब का, दूसरा ब्लॉक नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का, जिसमें परवेज़ रशीद साहब और उज़मा बुखारी साहिबा और उसके साथ साथ शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल वगैरह ये लोग शामिल हैं। इन लोगों की जो प्लानिंग है, इन लोगों की सोच ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे या ना दे, पंजाब से आगाज़ किया जाए और इंतहाई मुनज़्ज़म बलवे, इंतहाई मुनज़्ज़म जलाओ घिराओ, इंतहाई मुनज़्ज़म
एक मूव शुरू की जाए। और आज की इस तमाम तर कार्रवाई जिसके लिए मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बलवे का, उसके पीछे जो असल मकसद था वो लाशें गिराना था, वो खून बहाना था अपने मासूम कारकुनों का, पाकिस्तान के मासूम शहरियों का, और उनकी लाशों पर और उनके खून के ऊपर सियासत करनी थी। अब इनकी सियासत तो आज वाले वाक़े के बाद किसी हद तक एक्सपोज होती नज़र आ रही है, लेकिन आइंदा की जो इनकी प्लानिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख़ दोहराते हुए इसी तरह के बलवों को शुरू करना, ये हमारे इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि मरीम नवाज़ की साजिश को बर वक्त नाकाम बनाया जाए, पाकिस्तान को इंतशार से बचाया जाए, पाकिस्तान के अमन को दाव पर लगाने वालों को रोका जाए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।